नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब राजवंश हुआ करते थे। जो राजा होता था उसी का बेटा गद्दी पर बैठता था और वही राज्य का भविष्य हुआ करता था। आज जब विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है जो जनता द्वारा चुने गए नेताओं या पार्टियों द्वारा चलाया जाता है और इनमें अक्सर जनतंत्र की झलक दिखती है और दिखनी भी चाहिए। आज़ादी के बाद मोहनदास गांधी की इच्छा से विपरीत कांग्रेस लोकतांत्रिक सियासत में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी ही थी। बाद में जिस पर एक परिवार का वर्चस्व या बपौती आज तक कायम है। जब भी परिवार से बाहर का कोई नेता मजबूत हुआ है तब परिवार के समर्थकों ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस में जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे और उन्होंने परिवार लाइन से बाहर जाने की कोशिश की तो उन्हें अपमानजनक रूप से बाहर निकाल दिया गया। जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने परिवार की लाइन से बाहर जाने की कोशिश की तो उनकी मृत्यु पर उनके पार्थिव शव को परंपरा तोड़कर कांग्रेस के मुख्यालय नहीं आने दिया। जब शरद पवार एक मजबूत नेता के रूप में गांधी परिवार के सामने चुनौती के रूप में उभर रहे थे तब उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहा तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आजकल G23 के भी पंख निकल आए जिनके कटने का तमाशा भी इटली वाली अम्मा सरेआम दिखाएगी। इस सब के बावजूद जब पूरी कांग्रेस गांधी परिवार की मुट्ठी में थी तब 2014 के लोकसभा चुनाव में उसकी संख्या घटकर 44 पर पहुंच गई। यानी यह साबित होता है कि अगर आपके पास समर्थन नहीं है या काबिल नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाता है या उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसका पतन निश्चित है। 2014 के लोकसभा चुनावों या 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों और उससे पहले भी प्रियंका वाड्रा राजनीति में सक्रिय रही है, लेकिन वे कोई चमत्कार नहीं कर सकी। लोकसभा में अपनी परंपरागत 2 सीट ही बचा पाई और विधानसभा में भी न्यूनतम सीट ही ले पाई। 2019 लोकसभा चुनाव का हाल तो बताने लायक भी नहीं है। अब तो तकरीबन यह सोचना भी पाप है कि प्रियंका कांग्रेस को बचा पाएगी। किसी भी तरह का चमत्कार भी अब कांग्रेस को नहीं बचा पाएगा। सच तो यह है कि उनको स्थापित करने की कोशिश महज राहुल के राजनीति में बुरी तरह असफल होने के कारण की गई। अगर प्रियंका की लॉन्चिंग देखी जाए तो यह किसी MNC के प्रोडक्ट की तरह की गई जिस पर मीडिया में प्रमोट करने के लिए बेतहासा पैसा खर्च किया गया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मीडिया में विज्ञापित करने से वह प्रोडक्ट बिक जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं। देश में MNC अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत पैसा खर्च करती हैं, लेकिन स्वामी रामदेव के उत्पाद के आगे वे टिक नहीं पा रहे हैं। उनके विज्ञापन के मुकाबले रामदेव खुद अपना विज्ञापन करते हैं जिस पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। यानी मामला विज्ञापन का नहीं बल्कि विश्वास का है। पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस पतन की ओर बढ़ती जा रही है। भले ही इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से देश की भावुक और भोली भाली जनता ने राजीव गांधी को अपार बहुमत दिया हो, लेकिन वह कभी इंदिरा युग के बाद पूर्ण बहुमत में नहीं आई और अब कांग्रेस की इटली वाली अम्मा की सरपरस्ती में दोनों भाई बहन की हरकतें सिर्फ मनोरंजन कर सकती हैं, सरकार नहीं बना सकती। अगर मान भी ले कि प्रियंका वाड्रा कोई चमत्कार कर देगी तो राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा समसामयिक 6 पैक व्यवहार सारे किए कराए पर हक दे रहा है। आज राहुल से खतरा सिर्फ कपिल शर्मा शो को है। कल बंगाल में टोपी वालों की भीड़ देख खुश होने वाले कामियों बामियों के लिए एक सलाह है कि इन दोनों के रहते कांग्रेस उभरेगी, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।